वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे यहाँ पर 140। तो हम यहाँ में पीएफ निकालेंगे 140 का। तो हम यहाँ 140 पहले लिख लेंगे और इसका 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है तो 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 से डिवाइड होगा 35 और 35 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड होगा 1। तो इसका प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आप सभी को इंटू कर लीजिए। 5 इंटू 7, 2 टाइम्स 2 है, एक 5 है एक 7 है। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने जो गिवन कंपोजिट नंबर 140 है उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिख लिया है। सिमिलरली सेकंड नंबर भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है। यहाँ पर 156 है, ये देख सकते हैं। इसको पहले 2 से डिवाइड किया हमने तो 78 आएगा। अगेन 2 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और उसके 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 3825। इसके अंदर 2 टाइम्स 3 आएगा, आप कर लीजिए, सेम है मेथड। और 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 17 यानी 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली 5005 का आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ नंबर है वो है 7429। इसमें सभी प्राइम्स है। यहाँ में 17 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा, 23। ये थोड़ा सा मुश्किल है बट आपको अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला क्वेश्चन 26 एंड 91 है, 26 ले लिया है तो 26 को हम यहाँ में 2 इंटू 13 26 होता है, 91 होता है 7 इंटू 13, 7 जा 91। सो एचसीएफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन जो दोनों में है, सो 13 है तो 13 आपका एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम सभी प्राइम फैक्टर को लिखना है और सभी में ग्रेटेस्ट पावर वाला जो है उसको लिखना है। तो 2 अकेला है तो सिंगल ये आ जाएगा, 7 भी अकेला है तो ये भी 7 आएगा, 13 भी 2 है बट दोनों में सेम पावर है तो एक बार 13 आएगा। 13 इंटू 14 कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए 182 आ जाएगा ये। अब एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ यहाँ पे हमें मिला है 13 और एलसीएम मिला है 182। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2366 आएगा। तो दोनों आप देख सकते हैं दोनों सेम है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी वेरीफाई हमने कर लिया है। सो वेरीफाइड। सेम इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 510 को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया है। उसी तरह 92 देख सकते हैं यहाँ पर। सो एचसीएफ आप देख सकते हैं यहाँ में दोनों में 2 है और 2 में सबसे लोवेस्ट पावर वाला आपको लिखना है तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 हमने लिख लिया है। एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमने लिख लिया है। 3 है, 3 अकेला एक ही के पास है, 5 भी एक के पास है, 17 भी एक के पास है और 23 भी है। अब इन सभी को इंटू करेंगे तो मिलेगा 23,460। अब एचसीएफ और एलसीएम इंटू करना है तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 23460 को इंटू करने पर 46920 मिलेगा। सो यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर लिया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो सिमिलरली ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है। एक बार आप सीख जाएंगे इसे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम हमें पता करना और एचसीएफ यहाँ में बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो 12, 15, 21 है तो 12 का हमने फैक्टर निकाल दिया है तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर लिया है। 15 को भी कर लिया है तो
21 को भी हमने कर लिया है। तो एचसीएफ आप देख सकते हैं सभी में 3 प्रेजेंट है, तो 3 एचसीएफ आएगा। एलसीएम हमने यहाँ में 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये प्राइम फैक्टर सभी में है। तो 2 हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 पावर 2 इंटू 3 सिंगल है, पावर उसका एक ही है तो 3 ही लिखना है। 5 एक ही के पास है तो लिख लिया, 7 एक के पास है लिख लिया, तो सभी इंटू करेंगे 420 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, तो आपका यहाँ पे आएगा 1 एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम सभी को इंटू कर लेंगे। नेक्स्ट 8, 9 और 25 का भी एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम सभी को आप इंटू करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 25 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, एचसीएफ का आंसर गिवन है 9 और एलसीएम हमें पता करना है। 2 नंबर है 306 एंड 657, तो एचसीएफ हमने लिख लिया है और हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो एचसीएफ के प्लेस में हमने 9 लिख लिया है और एलसीएम ऐसे ही लिखा है, इंटू 306 इंटू 657, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9 हो जाएगा। 9 से 306 को डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब 34 इंटू 657 आ जाएगा 22,338, तो यही इसका एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है कि 6 पावर n एंड होता है डिजिट 0 पर या नहीं। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, एनी नंबर दैट एंड्स विथ 0 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 5, यानी उसके पास प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। 6 पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, यानी 2 पावर n हो जाएगा और 3 पावर n हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर सिर्फ 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है, मतलब इसके अंदर 5 नहीं है, तो वही हमने लिखा है विच डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर 5। अगर 5 नहीं है तो 0 पर एंड नहीं होगा, 5 होना ज़रूरी है। हेंस 6 पावर n डज नॉट एंड विथ डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 नंबर गिवन है, एक नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर पहले लिख लिया है, इसमें 13 कॉमन है तो 13 ले लिया हमने, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जाए, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 होता है। अब 78 को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया यहाँ पर। तो इसके अंदर देख सकते हैं 2 है, 3 है, 13 है, तो ये जो है जो गिवन नंबर है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है पहले और उसके बाद दोनों में 5 कॉमन ले लिया है तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ ये फुल को इंटू करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 1009, तो ये गिवन नंबर को भी ये 1009 और 5 दोनों प्राइम है, तो गिवन नंबर को एक्सप्रेस कर चुके हैं हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है जैसा कि फिगर में हमने शो किया है, और यहाँ पे एक गर्ल है सोनिया और एक बॉय है रवि। गर्ल क्या करती है, इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड, फर्स्ट राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। उसी तरह बॉय क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। अब दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमें ये पता करना है कि वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मीट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ सोनिया एंड रवि देख सकते हैं भाग रहे हैं। तो राउंड 1 में जब सोनिया जाएगी, एक राउंड कंप्लीट करेगी सोनिया 18 मिनट्स में और रवि कंप्लीट करेगा 12 मिनट्स। सेकेंड राउंड जो सोनिया जो है 36 मिनट्स पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगी और रवि जो है 24 पहुँच जाएगा। थर्ड राउंड में ये 54 में जाएगी, 54 मिनट्स में कंप्लीट करेगी सोनिया, और रवि जो है थर्ड राउंड जो है 36 मिनट में,
यानी सोनिया सेकेंड राउंड 36 मिनट में कंप्लीट करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगी। सिमिलरली रवि जो है थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यानी ये 18, 36, 54 ये 18 का मल्टीपल है। सिमिलरली 12, 24, 36 12 का मल्टीपल है। यानी हम यहाँ पर क्या पता कर रहे हैं कि दोनों का कॉमन मल्टीपल, दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें एलसीएम जस्ट फाइंड आउट करेंगे, मिल जाएगा। ऑलरेडी हमें मिल चुका है, 36 मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो जस्ट आप एलसीएम निकाल दीजिए इसका। दे मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? सो 36 मिनट्स के बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक।